हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप लोग हेडिंग डालेंगे पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पार्ट नंबर 12 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रखा जाता है, कैसे उनका रिमूवल कर दिया जाता है। हम पार्ट नंबर 11 में कर चुके थे। अब है पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है। तो पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, POWERS, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप, या इसमें आप लोग फर्स्ट पॉइंट ना लिखें, पहले एक लाइन लिखें ये वाली, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट लिखें, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़े किस किस के बीच के, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहले आप लोगों ने वो लाइन लिखी, द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एन एनी डिस्प्यूट, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, CITIZENS, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सेकेंड पॉइंट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, GOVERNMENT। देखिए पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कौन से डिस्प्यूट सुलझाएगा, जो दो सिटीजन, जैसे मान लीजिए A और B के बीच में हो गए होंगे, दो सिटीजन है भारत के, दो निवासी इंडिया के, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो गए होंगे तो उनको सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। सेकंड, एक तो सिटीजन हो वर्सेस गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई केस हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। थर्ड लिखेंगे बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन 2 और मोर, और MORE, मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, STATE, और गवर्नमेंट्स। तो दो स्टेट, जैसे मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी मुद्दे पे आपस में लड़ जाते हैं, है ना, तो इनके बीच की केस को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको अगर ताजा एग्जांपल बताऊं तो तमिलनाडु और कर्नाटक का है। ये दोनों कावेरी नदी डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में। ठीक है, अब तो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। कावेरी नदी जो तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, कि इसके पानी के लिए डिस्प्यूट था, इसके पानी कितना बहेगा तो कौन कौन उसको बांटेगा, है ना। जो कावेरी नदी का पानी बह रहा है उसमें कितने डैम्स बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तमिलनाडु को कितना पानी मिलेगा और कर्नाटक को कितना पानी मिलेगा, इस डिस्प्यूट को लेके दोनों स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे और अभी भी उनके बीच का केस वहां पे कंटिन्यू है। लेकिन अब तो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुलझा दिया है और इसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, फिर भी केस तो अभी चल रहा है ना। तो दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर केस हो जाता है तो। फोर्थ लिखेंगे बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन, UNION, यूनियन, एंड स्टेट लेवल, LEVEL, स्टेट लेवल। तो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई केस होता है तो वो भी कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे अगली, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, रोल, ROLE, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्व है, क्या रोल है इंडिया में। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, मेन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारी कंट्री के, इनका कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, यानी कि उसको समझाना लोगों को और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाना भारत पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात का वायलेशन, कोई भी रूल को इंडिया में ना तोड़ा जाए। ये काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ये मेन काम है। और भी केसेस आते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना, कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करवाना, क्योंकि वो लॉ है, आपके देश के कानून है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको लागू करवाना पूरे देश में किसका काम है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का। तो आप लोग पहला ये लिखेंगे इसमें पॉइंट में, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में फर्स्ट पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, the Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the Constitution of the country, have the power to interpret, INTERPRET, interpret the Constitution of the country, CONSTITUTION, the Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the Constitution of the country। तो एक देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि उसके लिए उसके खिलाफ केस ले सकता है, और उसे इंटरप्रेट मतलब कि लोगों को उसकी बात लोगों तक पहुंचा सकता है, उसको समझा सकता है इंटरप्रेट में।
जैसे मान लीजिए किसी लॉ का वायलेशन हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा था, गलत हुआ उस लॉ के साथ, उस लॉ को तोड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों तक इसको पहुंचाए ताकि आगे ऐसी गलती फिर ना हो उस केस के माध्यम से, है ना। इसमें कंटिन्यू करेंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर invalid any law of the legislature. Supreme Court can declare declare invalid invalid any law of the legislature, law of the legislature, legislature, or the actions of the executive, or the actions actions of the executive, executive। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो लेजिस्लेचर यानी कि जहां पे कानून बनते हैं, जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन कानून को लागू करता है ना। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, है ना, दोनों के किसी न किसी लॉ को, लेजिस्लेचर तो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, इसको इनवैलिड कर सकती है। इनके तो लॉ को इनवैलिड करेगी और इनके एक्शंस को, क्योंकि ये तो कानून बनाते नहीं, ये तो एक्शन लेते हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं ना। भाई कानून का बने, लेजिस्लेचर में बने, एग्जीक्यूटिव तो उनको लागू कर रहा है, तो इसको इनवैलिड करने का काम कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब इनवैलिड मतलब कि उसको खत्म कर देना, है ना, उसको संविधान में जगह ना देना, लागू ना होने देना, इनवैलिड। तो इनवैलिड क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट? कोई दुश्मनी तो है नहीं लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, तो उसके किसी भी कानून को या किसी भी एक्शन को इनवैलिड कर देगा। सुप्रीम कोर्ट तभी ऐसा करेगा जब उसे लगेगा कि लेजिस्लेचर का कोई कानून या एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन दोनों भारत के संविधान को हानि पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, उसके खिलाफ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात की गई है कि सब इक्वल हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति धर्म के नाम पर नहीं होगा या किसी भी तरह से नहीं होगा, और लेजिस्लेटर का कोई लॉ ऐसा आता है, कोई कानून ऐसा आता है जो भेदभाव कर रहा है भारत में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसे हाथों हाथ इनवैलिड कर देगा। इनवैलिड मतलब कि ये सही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार डिस्कस की थी कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो इन दोनों पे कंट्रोल रखती है, ऐसे रखती है कंट्रोल। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव को कोई एक्शन आया जो कि इनवैलिड लगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, रूल्स का वायलेशन कर रहा है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर आगे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट ruled that ruled that basic principles of the constitution principles PRINCIPLES basic की BASIC basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. Basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. CANNOT cannot be changed by the parliament. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार रूल दिया था, जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट किसी भी चीज में चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, बिल्कुल उसके पास अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, लेकिन कभी भी उसके बेसिक प्रिंसिपल में नहीं करेगी। बेसिक मतलब कि जो मूल है, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलना और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में जमीन आसमान का अंतर है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मतलब तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक बातें हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको ही बदल देना, ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती, लोकसभा राज्यसभा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उसमें कोई चेंज की आवश्यकता लगती है, कोई रिक्वायरमेंट लगता है कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आना चाहिए, तो वो अधिकार है लोकसभा राज्यसभा के पास कि वो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा बेसिक प्रिंसिपल्स अवॉइड नहीं होने चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल जो मूल अवधारणाएं बनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे खड़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे खड़ा है ना, वो खड़ा है जस्टिस पे, ठीक है, न्याय पे, लिबर्टी पे, आजादी पे, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है, इक्वालिटी पे। तो ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकती। ठीक है, कोई और चेंज करना है जो वैलिड लगेगा तो उसको चेंज कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज को भी चेंज कर दिया जाता है जो बेसिक थी, नहीं की जा सकती थी, तो उस केस में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसको इनवैलिड कर देगा। क्या करेगा? इनवैलिड कर देगा, खत्म कर देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा भी सही कि आपने इसको कैसे लागू कर दिया, यानी कि नोटिस देके जवाब भी मांगेगा, तो और कार्रवाई भी होगी। तो इस वजह से ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी पावर्स कहां तक सीमित है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको, हाँ कोई चीज है, बड़ा लॉ है, उसमें एक दो बातें कुछ गलत थी, हमें हटाना है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना या कोई बहुत बड़ा कानून ही खत्म कर देना, वो हम नहीं कर सकते, है ना। ये है। तो अब जैसे आर्टिकल 370 हटा, है ना, जम्मू कश्मीर से, वो वैलिड है ना, उसको आप कर सकते हो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने इसको बताया कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में हिंसाएं भड़कती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, गलत होता है, इसको पार्लियामेंट में रखा और लीगली पास करवाया, वो आप कर सकते हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया, है ना। लेकिन कोई बेसिक प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को हानि पहुंचा सकता था, देश को हानि पहुंचा सकता था, हम कर सकता था किसी न किसी तरीके से, उसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 12 भी खत्म होता है, और लास्ट में पार्ट नंबर 13 बनेगा, इसमें छोटा सा टॉपिक है, उसको पार्ट नंबर 13 में करते हैं। थैंक यू।